वो वहाँ से रोज़ाना को उसको 5 रुपये मिलते थे। तब जब वो 5 रुपये लेकर आता था, वो आकर मेरे हाथ में देता था कि बाजी ये लोग 5 रुपये, वो खुद नहीं खर्च करता था। वो 5 रुपये जब हमने लेने में सुबह के टाइम उसकी चाय बनाता, वो 5 रुपये का दूध लाते थे, उसकी हम चाय पीते थे। तो अच्छा, अभी गुजारा किस तरह से हो रहा है? भाई के दर पर बैठी हूँ, वही बेचारा जो ला रहा है, थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कभी भूखे बैठ रहे हैं, कभी खा रहे हैं बस। तो मशीन की सिलाई आ जाती है, साथ साथ वो सिलाई करती हूँ। कोशिश है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम मिले, मैं अपना काम करूँ, अपनी सिलाई करूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है इस वक्त, मैं फारूक हूँ बिल्कुल। मैं 7 माह में बड़ा काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। मुझे हर्निया, और हर्निया मेरी वो है जो तकलीफ़ वाली है, जिसकी मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती हूँ। मुझे उसकी मेडिसिन खानी होती है, मेरे पास मेडिसिन के भी पैसे नहीं हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाऊंगा कि जिसकी स्टोरी सुन के आपको यकीन करें आंखें भी इश्कबार होंगी, आप इनके ऊपर प्राउड भी फील करेंगे। मतलब बड़े मामला होंगे, क्योंकि ये स्टोरी ही इस किस्म की है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब माँ बाप सर पे ना रहें तो कोई घर में कोई बड़ा होता है, भाई होता है। तो चंद एक केस में ऐसा देखने में आया कि वो भाई जो होता है वो अपने छोटे बहन भाई की कफालत करता है, उसको प्रॉपरली जो ना वो शादियां करता है, उसको पालता है और सारे मामला करता है। लेकिन आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो स्टोरी है ये सेम यही है, लेकिन ये स्टोरी एक खातून की है और इनकी ये कुर्बानी है कि इन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को तलीम दिलवाने के लिए, उनकी शादियाँ करने के लिए अपनी शादी नहीं की। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ये सारा सफ़र जो है वो कैसा रहा है और ये कुर्बानी इन्होंने क्यों दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी सबसे पहले तो जब मुझे आपकी स्टोरी का पता चला तो मुझे एक तरह से खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, आप जिस हाल में हैं। अब सबसे पहले ये भी बताइए कि आपके वालिद की डेथ कब हुई है? मेरे वाले साहब की डेथ 2008 में हुई है। 2008 में हुई है। उस वक्त आपकी एज क्या थी? तब मैं ना कम से कम 20 से 25 साल की थी। 25 साल की थी आप, यानी कि उस वक्त आपकी शादी की उम्र थी। जी तो जी। फिर आपने शादी नहीं की उस वक्त? क्योंकि मेरे वाले साहब जब फोत हो गए हैं, उसके बाद ना घर में घर चलाने वाला कोई नहीं था। ठीक है। मैंने सिलाई का काम सीखा हुआ था, तब हम बहुत परेशान थे। और बड़ी जो हमारी सबसे छोटी बहन है ना, वो पैदा होने वाली थी। ठीक है। तो अबू तो यानी कि फोत हो गए, तो उसके बाद उस बहन को भी मैंने पाला। उसकी पैदाइश हुई जब अबू ने ना, ये मुझे काम थोड़ा बहुत तो सिलाई का आता था। अम्मी की एक बहन बनी थी, उसने कहा खाला पठानी कि घर का ख़र्चा कैसे चला रही हो। कहती कोई काम नहीं है अम्मी। कहती क्या करूँ। कहती मेरी बेटी वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर ना काम करती है, तो तुम कहती हो तेरी बेटी की। मैंने कहा खाला आप कह दो, मैं कर लूँगी। वो थी छोटी, एक ना बच्चों की लेगी बनती थी पजामे टाइप की। उन्होंने, मैं वहाँ ले गई हूँ, उन्होंने ना मुझे वहाँ पर काम पर रखवाया, कटिंग पर। जो मैंने कटिंग करनी सीखी है, जब वहाँ से मैंने कटिंग की है, ठेके पर थी। लेकिन तब पैसे वो देता था बड़ी देर बाद, साल बाद पेमेंट देता था। ख़र्चा लेते जाओ, 1000 लो, 500 लो, वो चलाती रही हूँ। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बाहर बाहर निकली, फैक्ट्रियों की तरफ गई हूँ। फैक्ट्री में भी काम किया है, सिलाई की है। फिर बहनों के साथ साथ शादी भी की है सबकी। इनकी शादी करा के फिर मुझे है ना अशफाक भाई मिले, मोहल्ले के। एक भाई है, छोटा बेटा ही है, मेरे बच्चों के जैसा ही है, हाथों में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि भाजी वहाँ जाओ, वहाँ पर ना वो फैक्ट्री लगी है, वो यानी कि काम पर रख रहे हैं लोगों को। तब मेरे पास काम नहीं था, बड़ी मैं परेशान थी। उन्होंने ना मुझे उनके पास गई हूँ, अशफाक भाई के पास, जो अब आज का ना अनारकली में उनकी शॉप है बड़ी। ठीक है। जब मैं गई ना उनके पास, सबसे पहला कारीगर मैं ही गई थी। पहला कारीगर सिलाई पर मैं ही गई थी। वो अभी भी भाई कहते हैं कि ये मेरा पहला कारीगर है जब मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे देखकर खुश होकर रखा है काम पर, और मेरे भाई बने, मेरे सर पर हाथ भी रखा उन्होंने कहा कि आप हमारी बहन हो। 4 भाई थे और चारों भाइयों ने मुझे इस तरह रखा कि जिस तरह सगा भाई होते हैं। उन्होंने मेरा ख्याल भी रखा है। फैक्ट्री उनकी नीचे घर में फैक्ट्री थी, ऊपर उनका घर था, वहाँ काम करती रही हूँ। करती कराती सब बहन भाइयों की शादी की है। स्टार्ट आपने जॉब लिया था, उस वक्त तनख्वाह कितनी मिलती थी आपको?
तब तो 1 रुपया कटिंग मिलती थी। 1 रुपया पर पीस की कटिंग मिलती नहीं, थी? दर्जन की। अच्छा, 1 रुपया दर्जन की कटिंग की मिलती थी। दर्जन की मिलती थी। और दिन में कितनी कमाती थी आप? बड़ी मुश्किल खींच के 200-300 400 खींच कर दिन रात रात देर तक काम करना, कटिंग करना। सही। घर में आकर घर में भी काम करवाने। बहन भाई भी छोटे करते थे। कोई यानी कोई सेवियों को, वो निमकों के पैकेट होते हैं वो भरते थे। छोटी बहनें गाने वगैरह भरती थे वो भरने। हमने बड़ी मुश्किल, हमारा आज़म भाई साथ में पढ़ता भी था, तो भाई ना एक जूतों की दुकान थी, उसके ऊपर उसको बिठाया था। वो वहाँ से रोज़ाना को उसको 5 रुपये मिलते थे। तब जब वो 5 रुपये लेकर आता था, वो आकर मेरे हाथ में देता था कि बाजी ये लोग 5 रुपये, वो खुद नहीं खर्च करता था। वो 5 रुपये जब हमने लेने, मुझे सुबह के टाइम उसकी चाय बनाता, वो 5 रुपये का दूध लाते थे, उसकी हम चाय पीते थे। नाज़रीन, स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल भी है और इमोशनल भी है। तो अभी वो उनको ज़ाहिर है वो वक्त गुजरा हुआ याद आ गया तो इमोशनल हो गई हैं। आप आइडिया कर सकते हैं कि मतलब उस वक्त जब आपको 5 रुपये पर डे के आपका भाई कमा के ला रहा है और उसी से आप जो है ना आपका नाश्ता या चाय शाय जो भी बन रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये बहन जिस तरह से बता रही हैं कि 1 रुपया 1 दर्जन का मिलता था कटिंग का, ठीक है। तो वो अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि माशाल्लाह से आप 8 बहनें हैं, ठीक है। तो 7 बहनों की आपने शादी की है, ठीक है। तो मतलब किस तरह से कर लिया आपने? आजकल तो जो मतलब सही जो मर्द है वो भी इतना नहीं कमाता है, वो भी मतलब 2-3 बहनों की शादी करने वाली हो तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। आपने 7 बहनों की और एक भाई की शादी कर ली है, किस तरह पॉसिबल हुआ ये? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ना बहनों ही हमें अच्छे मिले हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ ना दो। हमारी अम्मी ने सादगी में 4 बंदे मंगाए हैं और निकाह किया। सबको बड़ी सादगी में टोरा है मेरी माँ ने। मेरी अम्मी ने शोर नहीं डाला, लोगों को नहीं इतना इकट्ठा किया, ना हम फंक्शन कर सके, ना हमारी कोई। हाँ, लास्ट में जब बहनों की शादी हो गई है, लास्ट में 1-2 बहनों की हमने शादी जो है थोड़ी सी की है धूमधाम से, तो ये 1-2 हुई हैं, या आखिर में भाई की शादी भी हुई है, ऐसे हुई। जब आप बहनों की शादियाँ कर रही थी तो उस वक्त आपके दिल में नहीं आता था कि शादी की उम्र तो मेरी है तो मैं बहनों की शादियाँ कर रही हूँ? नहीं, तब ये था कि नहीं, इनको के अपने ठिकाने पर लगाना है, कि इनको अपने घर बार की कर लूँ। मैं तो चलो रुल गई हूँ, इनको नहीं रुलने दूँ। और इनको इसलिए मैंने कहा कि अपने घरों में जाएं। ये क्या बाद में ये भी मेरे जैसे मेहनत करें, ये अपने घर जाएं, अपने घरों में अपना घर संभालें। और अल्लाह का शुक्र है कि सारी बहनें अपने घर में खुश हैं, ख़ाश हैं, खुशहाल हैं, ठीक ठाक है अपने घरों में। उनको शौहर भी अच्छे मिले हैं, कोई अपने अपने घरों में अच्छा भी गुजारा कर रही हैं, बुरा भी कर रही हैं, लेकिन वो खुश हैं अपने घरों। और इनको देखकर मैं खुद खुश हूँ कि मेरी बहनें खुश हैं। अच्छा, अब तो पहले तो वालदा की डेथ हो गई थी, अब वालदा की डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो आपकी भी शादी हुई थी 6 साल पहले, ठीक है। तो आपका भी जो है ना वो मसला बन गया, तो वो शादी कैसे हुई आपकी? तब मैंने कहा ना, भाई ने कहा कि बाजी अब आप भी कर लो शादी। मैं भाई की जिद की फिर अब आप शादी कर अम्मी लें? कह रही थी तुम भी कर लो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी अम्मी, मैंने नहीं करनी। जितनी गुजर की बस हम तब भाई ने भी कहा नहीं बाजी अब आप भी शादी कर लो। तो मैंने कहा अभी छोटी तो बयानी वाली कहता है नहीं आप कर लो, उसकी भी हो जाएगी, तेरी हो जाए, तेरी उम्र हो गई है। तब मैंने ना, इन्होंने की है रिश्ते वाली, अम्मी की जानने वाली पठान ही थे हमारे, उन्होंने रिश्ता करवाया। लेकिन जहाँ रिश्ता करवाया वो थोड़े दूर के रिश्तेदार थे जहाँ पर हुई, लेकिन वो भी यानी कि एज उनकी कम से कम ना मेरी वालदा की एज के बराबर थी। लेकिन बड़ी उम्र से शादी हुई? बड़ी उम्र के आदमी से शादी है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत खुश रखा है। बड़ा मैंने एक किस्म का ना इन 6 सालों में ना अरूज देखा अच्छा खासा। मैं वो दिन याद कर रही हूँ, वो दिन मुझ पर आ कैसे गए। हाजी साहब ने मुझे इतना खुश रखा, और एकदम से जिस दिन वो फोत हुए मेरे हाथों में फोत, मैं उस दिन कहा कि आज मैं बिल्कुल लुट गई हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो गई। आज मेरा कुछ भी नहीं, दुनिया मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि हाजी साहब की आंखें बंद हो गई। मैं कहा हाजी साहब मेरा कोई नहीं, कहता मैं खाना। मैं कहा हाजी और मेरे कौन कहेगा मैं खावा, हाजी मेरे कितने आसरे चढ़ के गया, हाजी मेरे बेआसरा चढ़ गया, मेरा कोई आसरा नहीं है।
यानी कि जब आपकी शादी हुई है उस वक्त आपकी कोई एज 35 साल हो चुकी थी। जी, अब मेरी उम्र 40 साल है, 41 बल्कि 42 साल है। अच्छा, इन 5-6 सालों में कोई बच्चा नहीं हुआ आपका? नहीं, कोई बच्चा नहीं। उनके बच्चे थे, उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी थी। यानी कि उनकी दूसरी शादी हुई थी आपके साथ? जी, उनकी पहली बीवी फोत हो गई थी। सही है। तो अच्छा, अभी गुजारा किस तरह से हो रहा है? भाई के दर पर बैठी हूँ, वही बेचारा जो ला रहा है, थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कभी भूखे बैठ रहे हैं, कभी खा रहे हैं बस। तो मशीन की सिलाई आ जाती है, साथ साथ वो सिलाई करती हूँ। कोशिश है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम मिले, मैं अपना काम करूँ, अपनी सिलाई करूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है इस वक्त, मैं फारूक हूँ बिल्कुल। मैं 7 माह में बड़ा काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा सिलाई के लिए। कोई कपड़े आकर दे जाते हैं, 2 3 4 सूट आ जाएँ, 2 दूसरे तीसरे दिन कोई सी कर उसी का गुजारा करती हूँ। नाज़रीन, असल में ना इनकी स्टोरी बहुत लंबी है। अभी वो ना असल में ना अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाती हैं और इमोशनल हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो स्टोरी क्योंकि बैक कैमरा तो हमने सुनी है, तो हमने इसलिए जो है ना वीडियो की है। यकीन करें कि बड़े ही दुख और बड़ी तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। आप आइडिया कर सकते हैं कि जब बाप का साया सर पे ना रहे और अकेली औरत है, ठीक है ना, मतलब कोई मर्द हो ना तो उसका मामला कुछ और होता है, लेकिन औरत के ऊपर एक 25 साल की जवान लड़की है जिसकी शादी की उम्र है और उसके ऊपर 7-8 बहन भाइयों का जो है ना वो बर्डन पड़ जाए, उसको पढ़ाना भी है, उनकी शादियां भी करनी है, उनको खिलाना भी है। तो आप सोच सकते हैं कि वो लड़की जो है वो किस तरह उसने सर्वाइव किया होगा, कितनी मेहनत की होगी उसने, किन तकलीफ़ों से वो गुजरी होगी। और अभी आप शीन मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी ये बिल्कुल फ़ारग पड़ी हुई, क्योंकि इनके पास ना काम नहीं है, कोई इनको काम दे नहीं रहा है। उसको सिलाई जानती है तो सिलाई के अलावा कुछ कर नहीं सकती हैं। तो मोहल्लेदार भी कोई नहीं काम देता है इनको कि चलो कोई घर पे अपना जो है ना 1-2 सूट सिलाई करके अपना घर का गुजारा कर लें या कुछ किसी भी तरह से मामला इनके चल सके। तो मेरा इन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती बिठाया है। असल में आपको ये भी बता दूं मैं कि मैंने उनको जब वीडियो के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई मैंने वीडियो नहीं करनी है, ठीक है। मेरा उसका भी ऑपरेशन होना है और मेरे पास नहीं है इतना कि मैं अपना ऑपरेशन करा लूँ। मुझे हर्निया, और हर्निया मेरी वो है जो तकलीफ़ वाली है, जिसकी मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती हूँ। मुझे उसकी मेडिसिन खानी होती है, मेरे पास मेडिसिन के भी पैसे नहीं हैं। जी, अभी आपने सुन लिया है। मैं यही बताने लगा था कि इनको जो है ना वो हर्नियों का मसला है, और हर्निया जो है वो तकलीफ़ वाली 2 किस्म की ये बीमारी होती है, आपको पता ही है। एक होती है जिसमें तकलीफ़ नहीं होती और एक होती है जिसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको रेगुलर जो है ना मेडिसिन खानी पड़ती है। और इस वक्त ना तो ये इलाज करवा सकती हैं अपना, और ना ही ये वो मेडिसिन जो डेली खानी होती है उसके जो है ना वो अफोर्ड कर सकती हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनको जब मैंने वीडियो के लिए बोला तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मैंने वीडियो में नहीं आना है। लेकिन मैंने कहा ये आपकी स्टोरी बड़ी जो है ना मोटिवेशनल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि मेरा आपने किस तरह से स्ट्रगल की है, किस तरह से आपने ये सारे मामला फेस किए हैं। और मेरा जो मकसद है मेन वीडियो करने का, मेरा मकसद ये है कि आप जितने भी मुखैर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बहन का जो है ना वो कोई इलाज करवा सके या इनकी कोई मेडिसिन का अरेंज कर सके, तो इनकी लाजमी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये घर में भी परेशान है और इलाज की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो इनका नंबर जो है आप जो भी हज़रात इनसे रब्ता करना चाहे वो आपसे ले सकता है। आप डायरेक्टली आप इनका घर भी विज़िट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, और जो भी आप इनके साथ मामला करना चाहें वो कर सकते हैं, और लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।